नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली की नई सीएम दिल्ली को मिल गई हैं रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता के सीएम बनने से डीयू में आज काफ़ी चर्चा का दौर रहा, और जो उनका पूरा जो सफ़र रहा है वो राजनीतिक रहा है। वो दौलत राम कॉलेज में भी जो है वो सेक्रेटरी थी, उसके बाद डूसू की सचिव बनी, फिर डूसू में प्रेसिडेंट भी बनी। और हम आज बैठे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट में, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इंद्र नारायण सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं बौद्ध अध्ययन विभाग के। और उनसे जानेंगे सर कि जो है वो कैसा रहा रेखा गुप्ता का सफ़र, और यहाँ पर वो कैसी स्टूडेंट थी। स्वागत है हमारे चैनल पर। रेखा गुप्ता के बनने से डिपार्टमेंट में खुशी की बात तो है ही, साथ वो हमारे डिपार्टमेंट से एमए का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद मेरे अंडर उसने एमफिल की थीसिस भी जमा करी और यहाँ से एमफिल करने के बाद गई। इसका पहले हम लोग जानते थे रेखा जिंदल के नाम से, बाद में ये रेखा गुप्ता बनी। और डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट के लिए भी गर्व की बात है कि हमारी कोई छात्रा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन के दिल्ली का विकास करेगी। ये शुरू से होनहार, ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व की लड़की थी, और आज भी वही चरित्र लेके चल रही है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली का विकास करेगी। और क्लास वगैरह करने में सर कैसी थी? क्लास अटेंड करती थी? रेगुलर थी। एमए फर्स्ट डिवीज़न से पास की, मेरे अंडर सुपरविज़न में एमफिल किया। एमफिल वही छात्र कर पाते हैं जिसकी उतनी योग्यता होती है, वही करने के बाद एमफिल पूरा करने के बाद इसने शादी की। तो ये अच्छी पढ़ने में थी। सर, जो आपका डिपार्टमेंट है उसको डूसू चुनाव में की फैक्ट्री कहा जाता है, मैक्सिमम जो है कैंडिडेट्स यहीं से होते हैं, तो कुछ ऐसा क्या खास है इस विभाग में? प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ये कहना कि आपके डिपार्टमेंट से हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ही लोग आते हैं जिनको राजनीति से भी रुचि रहती है प्लस पढ़ाई से भी। ये धार्मिक विभाग है, यहाँ धर्म की भी पढ़ाई होती है, तो लोग राजनीति करने के लिए यहाँ से, ये तो संजोग की बात है कि जो यहाँ लेते हैं दाखिला वो जीत जाते हैं। इसमें भगवान बुद्ध का आशीर्वाद को या डिपार्टमेंट की अपनी क्षमता को, क्योंकि आज तक 1985-86 से डूसू में इतनी संख्या है कि आप गिन नहीं सकते, क्योंकि हर साल जीतते रहे। जितने भी इस बार भी 4-5 विधायक का चुनाव लड़े थे विभाग से, डूसू में भी लड़ते हैं। इसके लिए मैं वंचित, तो सब योग्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो दाखिला लेते हैं। बाद में किसकी रुचि कहाँ जाती है ये इस पर निर्भर करता है। ये फैक्ट्री नहीं है, हम सीखते नहीं हैं, वो बाय बर्थ हैं उनमें जीनियस। तो राजनीति करते हैं लोग भी, उनको समर्थन करते हैं, तभी तो जीत पाते हैं। इसमें डिपार्टमेंट का कोई भूमिका नहीं है। सर, 27 साल के बाद जो है वो बीजेपी सत्ता में लौटी है दिल्ली में। आपको लगता है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारी आलोचना हो रही थी कि दिल्ली का विकास थम सा गया है, आपको लगता है कि कुछ एक नई उम्मीद की किरण जगेगी अब? जरूर जगेगी, क्योंकि ये जितने मदन लाल खुराना जी के टाइम में और शीला दीक्षित के टाइम में विकास हुआ था दिल्ली का, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। अब धीरे धीरे देखते हैं अब क्या होता है। अभी ये पहले दिन क्या कह सकते हैं, अभी तो देखते हैं अभी शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में क्या विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या विकास होता है, ये तो आने वाला कल बताएगा। बाकी हम यही कामना करते हैं कि अच्छा दिन आए, सारी जनता खुश हो और सारे आर्थिक और सामाजिक तौर पे काफ़ी दिल्ली शहर का विकास हो। सर, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 100 दिन का एजेंडा सरकार ने तय किया है, तो आपको आपके हिसाब से सबसे पहले काम किस पर करने की ज़रूरत है? देखिए, इस मामले में मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये आप, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार की अपनी प्राथमिकता है, उस आधार पे क्या काम करती है, उसके बाद जो परिणाम क्या परिलक्षित होता है उस पर निर्भर करता है प्रतिक्रिया करना। अभी करना जल्दीबाजी होगी। आप सर जो है वो अपनी स्टूडेंट को क्या संदेश देंगे? मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो अच्छा करे और जीवन में अच्छा करे, यही कर रहा हूँ। तो आपने सुना प्रोफेसर इंद्र नारायण सिंह को, और वो बहुत ही आज खुश हैं क्योंकि उनकी स्टूडेंट जो है वो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, और उनका यही कहना है कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे और जो है वो दिल्ली फिर से जो है वो एक विकसित दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगी। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।